28 फरवरी बायोलॉजी जीव विज्ञान का एकदम 100% रियल पेपर। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 28 फरवरी बायोलॉजी जीव विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का एकदम 100% रियल पेपर इस वीडियो के अंदर विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो जीव विज्ञान के पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में 28 फरवरी को पूरे 56 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स को कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखना है और माता रानी के आशीर्वाद से 28 फरवरी बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो पेपर है वो आपका अच्छा जाने वाला है। और सभी स्टूडेंट बायोलॉजी के पेपर में, जीव विज्ञान के पेपर में पूरे 56 नंबर हैं वो फोड़ने वाले हैं। तो कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो के अंदर हल सहित मिलेगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर QR कोड है आपके और यहाँ पर आपको एक बॉक्स मिलेगा रोल नंबर का। यहाँ पर मैंने व्हाइट पट्टी है इस पर ड्रॉ कर रखी है क्योंकि ये इलीगल है वीडियो के अंदर यूट्यूब पर बताने के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन बुकेट नंबर आपको दिया गया है SS और उसके बाद में 22213929। ये आपको क्वेश्चन बुकेट नंबर मिलेगा सेम टू सेम बायोलॉजी के पेपर में। और बायोलॉजी पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं SS42 और नंबर ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। बायोलॉजी के पेपर में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नंबर ऑफ प्रिंटेड हैं आपके 14। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, आपके जीव विज्ञान का पेपर है, बायोलॉजी का पेपर है जो आपके 28 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बायोलॉजी के पेपर में पूरे 56 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। और पेपर के अंदर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो इन निर्देश को भी आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर है वो लिखें। और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो ये कंप्लीट पेपर बायोलॉजी का आपको इस वीडियो के अंदर हल सहित मिलेगा। वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 18 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अनिषेक जनित फल का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आम और बी ऑप्शन में है सेब, सी ऑप्शन में है आपके स्ट्रॉबेरी और द ऑप्शन में है केला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर द होगा, केला। और उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हार्मोन जो प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन में मदद करता है। तो ए ऑप्शन में है टेस्टोस्टेरोन और बी ऑप्शन में है आपके ऑक्सीटोसिन और सी ऑप्शन में है आपके ल्यूटिनाइजिंग और द ऑप्शन में है थायरोक्सिन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीटोसिन। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि शुक्राणुजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ए ऑप्शन में है 23, बी ऑप्शन में है 24, सी ऑप्शन में है 46 और द ऑप्शन में है 47। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा, 46। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि यौन संचारित रोग का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है सिफिलिस और बी ऑप्शन में आपके मलेरिया, सी ऑप्शन में है अमीबता और द ऑप्शन में है कैंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, सिफिलिस। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता। ए ऑप्शन में है हीमोफीलिया, बी ऑप्शन में है आपकी फिनाइल कीटोनूरिया और सी ऑप्शन में है वर्णांधता और द ऑप्शन में है सिकल सेल एनीमिया।
तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका करेक्ट आंसर स ऑप्शन होगा, वर्णांधता। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि जीनोटाइप RRYY वाले मटर के पादप के बीज का फिनोटाइप क्या होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में है गोल पीले, बी ऑप्शन में है गोल हरे, और स ऑप्शन में है झुरीदार पीले, और द ऑप्शन में है झुरीदार हरे। तो देखिए छठवां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, झुरीदार हरे। उसके बाद में 7वां प्रश्न दे रखा है कि सवान पुष्प स्नैपड्रैगन में पुष्प रंग की वंशागति का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन में है प्रभाविता, बी ऑप्शन में है अपूर्ण प्रभाविता, स ऑप्शन में है सह प्रभाविता, और द ऑप्शन में है बहु प्रभाविता। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अपूर्ण प्रभाविता। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है कि गवानीन नाइट्रोजनी क्षार जिस नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ता है वह क्या कहलाता है। तो 8वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर बी होगा, साइटोसिन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 9 है कि जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो संरचनात्मक व उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका द ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 दे रखा है आपके कि वैज्ञानिक डिवेरिज के अनुसार प्रजाति की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रजाति की उत्पत्ति का क्या कारण है, क्या रीजन है, उत्परिवर्तन है। तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 है कि कैंसर का पता लगाने में काम आने वाली तकनीक सीटी का पूरा विस्तार लिखिए। तो इसमें 11वां जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों बी ऑप्शन होगा आपके कम्प्यूटेड टोमोग्राफी। और प्रश्न संख्या 12 है आपके माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। तो माँ के दूध में पाया जाने वाला जो प्रतिरक्षी है उसका नाम क्या है। तो IgA यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 है कि वाहित मल उपचार में BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड प्रमुखतः जिस सूक्ष्मजीव से संबंधित होती है वह कहलाती है। तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट होगा, जीवाणु। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि एंजाइम जिसका प्रयोग अपमार्जक, सरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, लाइपेज। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15 आपको दे रखा है कि किसी टेम्पलेट DNA की समान गुणित संरचना का निर्माण क्या कहलाता है। तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्लोनिंग। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 16 दे रखा है कि तंबाकू के पौधों की जड़ों को निम्न में से किसके संक्रमण को रोकने के लिए RNA अंतरक्षेप विधि के द्वारा सुरक्षा दी जाती है। तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सूत्रकृमि। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 17 है कि समान जाति के व्यष्टियों का प्रवास जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए तो क्या कहलाता है। तो देखिए प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप्रवासन। उसके बाद में अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक होना किस प्रकार की जैव विविधता का उदाहरण है। तो 18वां जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन होगा, जातीय विविधता। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है पररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष तथा 2 समाहित होते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें प्यारे बच्चों आपको बीज पत्र लिखना है। क्या लिखना है, बीज पत्र। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपके कि 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं मोरूला। क्या कहते हैं बच्चों, मोरूला, या फिर आप इसको तूतक भी बोल सकते हैं। उसके बाद में देखिए तीसरा है रिक्त स्थान प्रतिरक्षा एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है जो जन्म के समय मौजूद होती है। तो तीसरे रिक्त स्थान में बच्चों क्या आएगा, आपके सहज आएगा। क्या आएगा, सहज। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर रिक्त स्थान आपको दिया गया है
रिक्त स्थान की विभिन्न जातियां विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें आएगा बच्चों प्लाज्मोडियम। क्या आएगा बच्चों? प्लाज्मोडियम। तो 4 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको प्लाज्मोडियम लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? प्लाज्मोडियम। उसके बाद में देखिए 5वां है सिट्रिक अम्ल का व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन एक कवक के द्वारा किया जाता है। तो उस कवक का नाम आपको लिखना है एस्परजिलस। क्या लिखना है बच्चों? एस्परजिलस, ये नाम आपको लिखना है एस्परजिलस। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न है डीएनए एक आवेशित अणु है। तो इसमें आएगा ऋणावेशित। क्या आएगा बच्चों? ऋणावेशित आएगा इसमें। तो इसमें आपको ऋणावेशित लिखना है। क्या लिखना है? ऋणावेशित। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो 7वां जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा आपके एडिनोसिन डीएमिनेज। तो इसमें आपको लिखना है एडिनोसिन। सबसे पहले आपको लिखना है एडिनोसिन और उसके बाद में आगे लिखना है डीएमिनेज, ये नाम आपको लिखना है, यानी एडिनोसिन डीएमिनेज। उसके बाद में देखिए 8वां है कि कभी कभी आनुवंशिक और अज्ञात कारणों से शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर देता है। इसके फलस्वरूप शरीर को हानि पहुंचती है और यह रोग कहलाता है। तो इसमें आएगा शव प्रतिरक्षी रोग। क्या आएगा बच्चों? शव प्रतिरक्षी रोग। तो इसमें आपको लिखना है शव प्रतिरक्षी रोग, ये आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 9वां प्रश्न दे रखा है कि कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण में देखा जा सकता है। तो 9वां जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा लाइकेन। क्या होगा बच्चों? लाइकेन होगा। तो इसमें लाइकेन लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है कि वे हैं जो परपोषी के शरीर में भिन्न स्थलों पर रहते हैं। तो इसमें आएगा अंतःप्रजीवी। क्या आएगा बच्चों? अंतःप्रजीवी। तो इसमें आपको अंतःप्रजीवी लिखना है। क्या लिखना है? अंतःप्रजीवी लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला है कि एकलिंगाश्रयी पादप को परिभाषित कीजिए। तो इसकी परिभाषा में आपको बता रहा हूं, आप साथ साथ में लिख सकते हैं कि एकलिंगाश्रयी पादप कौन से होते हैं? जिनमें नर और मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पौधों पर मौजूद होती हैं। जिनमें नर और मादा जनन संरचनाएं अलग अलग पौधों पर मौजूद होती हैं, ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? एकलिंगाश्रयी पादप कहलाते हैं। दूसरा है कि नर जन्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम। तो इसमें होगा बच्चों सर्टोली कोशिका। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सर्टोली कोशिका। क्या होगा बच्चों? सर्टोली कोशिका। तो इसमें आपको सर्टोली कोशिका लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले मटर के पौधों में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी के सभी बीजों का फिनोटाइप लिखिए। तो इसमें क्या होगा? गोल और पीले। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल व पीले। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि AUG आनुवंशिक कूट द्वारा लेखित अमीनो अम्ल का नाम लिखिए। तो इसमें होगा मेथियोनिन। क्या होगा बच्चों? मेथियोनिन। तो यहां पर मैं जो नाम लिख रहा हूं वो आपको सेम टू सेम लिख देना है, मेथियोनिन। और उसके बाद में 5वां हार्डी वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले किसी एक घटक को लिखिए। तो इसमें होगा आनुवंशिक बहाव। क्या होगा बच्चों? आनुवंशिक बहाव। क्या होगा बच्चों? आनुवंशिक बहाव, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न है सूक्ष्म जीव जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। तो इसका होगा यीस्ट। इसका सही उत्तर क्या होगा? यीस्ट होगा। और उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न है जैव उर्वरक के उपयोग में होने वाला कोई एक लाभ लिखिए। तो इसका होगा मृदा की उर्वरता में वृद्धि। मृदा की उर्वरता में वृद्धि, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न है कि कपास में मुकुल कर्मी को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन जीन क्राई का प्रकार लिखिए। तो इसमें 2 होते हैं, एक तो होता है बच्चों CRYIAB, एक तो ये होता है, दूसरा होता है CRYIAB।
ए सी, ये आपको लिखना है। ये दो आपको क्राई का प्रकार है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि किसी एक समष्टि गुण को लिखिए। तो किसी एक समष्टि गुण क्या होता है? जन्म दर होता है। क्या होता है बच्चों? जन्म दर। और उसके बाद में है 10वां प्रश्न, भाई ये स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें होगा वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, ये इसका उदाहरण होगा। और उसके बाद में देखिए सेक्शन बी है आपके खंड ब है, जिसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। और 5वां प्रश्न है कि बंदे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाले किसी एक विधि का नाम लिखिए। और छठा जो प्रश्न है इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है, इसको आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, मिलाना है। और उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है साइनोबैक्टीरिया किस प्रकार जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। और 8वां प्रश्न है क्लोनिंग संवाहक के कार्य और कोई एक उदाहरण लिखिए। और 9वां प्रश्न है डीएनए खंड के पृथक्करण और विलग्न की जैव विद्युत का संचलन प्रक्रिया है, उसको आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 10 है आनुवांशिकता रूपांतरित पौधों का कोई एक लाभ आपको लिखना है। और 11वां प्रश्न दे रखा है समष्टि पारस्परिक क्रिया का प्रकार लिखिए। तो इसमें 3 दे रखे हैं, तीनों के उत्तर आपको लिखने हैं। और उसके बाद में देखिए 12वां प्रश्न है अप्रद खाद्य श्रृंखला को समझाइए। प्रश्न संख्या 13 है जैव विविधता संरक्षण में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है, वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद में सेक्शन सी दे रखा है आपको, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर 100 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 14 है कि परागण को परिभाषित कीजिए और लघु बीजाणुधानी की संरचना आपको समझानी है। और अथवा में दे रखा है कि एक बीजाणुज विकास को परिभाषित कीजिए और गुरु बीजाणुधानी बीजांड है उसकी संरचना आपको समझानी है। 15वां प्रश्न है कि अक्ष ओ प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण दीजिए। मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। अथवा में प्रश्न है कि अक्ष वाई प्रकार के लिंग निर्धारण का उदाहरण दीजिए। और यहाँ पर मधुमक्खी है उसमें लिंग निर्धारण है उसको समझाना है। प्रश्न संख्या 16 दे रखा है आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों के उदाहरण दीजिए। और अथवा में प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है उसको आपको समझाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों सेक्शन डी है आपके खंड द है, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को समझाइए और स्थानांतरण प्रक्रिया उसका नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित के कार्यों को बताइए, कार्य को समझाइए। एक इसमें उन्नायक है प्रमोटर, और दूसरा है अंतरण आरएनए, और तीसरा है आपके डीएनए लाइगेज, और इसमें सेकंड है अंतरण आरएनए का चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न दे रखा है कि संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए अपनाए जाने वाले उपाय, और दूसरा है किन्हीं 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए जो पानी के द्वारा संचारित होते हैं। और अथवा में प्रश्न दे रखा है कि एल्कोहल और ड्रग के कुप्रयोग की रोकथाम और नियंत्रण में उपयोगी उपाय लिखिए। और दूसरा है तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड किस प्रकार रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ाते हैं, ये आपको समझाना है। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बायोलॉजी के पेपर में, जीव विज्ञान के पेपर में 28 फरवरी को पूरे 56 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो सभी बच्चों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करना है और सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 28 फरवरी बायोलॉजी जीव विज्ञान का पेपर है वो आपका एकदम अच्छा जाएगा और यही हम आशा करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।